ड्रामा की स्टार्टिंग में हम इस ड्रामा की फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम नियान होता है। वह जैसे ही शावर लेकर आती है तभी उसके पास कॉल आता है जहां पर उसे बताया जा रहा होता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड अभी ड्रंक है तो आकर उसे पिकअप कर लो। नियान कहती है कि ठीक है, मैं आ रही हूँ। बाद में हम उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम चेन होता है और उसका फ्रेंड उससे बोल रहा होता है कि तुम क्या सच में नियान से मैरिज करने जा रहे हो? तुम्हें पता है ना रॉन्ग फैमिली कितनी ज़्यादा रिच है और अगर उनकी डॉटर से तुम मैरिज करोगे तो तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। हर किसी को मौका नहीं मिलता रॉन्ग फैमिली का सन इन लॉ बनने का, तो तुम्हें यह मौका जाने नहीं देना चाहिए। चेन बोलता है पर मैं नियान से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और वह मेरे साथ 5 ईयर से रहती है, तो मैं उसे कैसे धोखा दे सकता हूँ। उसका फ्रेंड कहता है कि तुमने पहले ही उसके लिए 8 मिलियन का घर बाय कर दिया है और तुम्हें लगता है कि अगर वह तुम्हारे साथ नहीं रहती तो उसे कभी जांगचन में 8 मिलियन का घर मिल पाता। तभी वहां पीछे से नियान आ चुकी होती है और उनकी सारी बातें सुन रही होती है। चेन अपने फ्रेंड को मना करता है और कहता है नहीं, मैं नियान के साथ ही मैरिज करना चाहता हूँ, मुझे रॉन्ग फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है। अगर रॉन्ग फैमिली को पता चल गया कि तुम उनकी डॉटर के साथ ऑलरेडी नाइट स्पेंड कर चुके हो तो तुम्हें पता भी है कि वे तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है रॉन्ग फैमिली से डील करना। नियान ये सारी बातें सुन लेती है। तभी वहाँ चेन का एक और फ्रेंड आता है और नियान को वहाँ खड़ा देखकर बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो, और चेन से कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड लेने आई है। ये सुनकर वह दोनों हैरान हो जाते हैं। चेन जल्दी से भागकर नियान के पास आता है और कहता है कि तुम कब आई। नियान उससे सीधा क्वेश्चन करती है कि क्या तुम सच में रॉन्ग फैमिली की डॉटर के साथ नाइट स्पेंड कर चुके हो। चेन बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, पर तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि तुमने सब कुछ सुन ही लिया है तो जल्दी करो और चेन को छोड़ दो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि चेन तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है, उसे एक अच्छी गर्ल डिजर्व करती है। नियान बस चुपचाप उसकी बातें सुन रही होती है। चेन गुस्से में अपने फ्रेंड से कहता है कि बकवास बंद करो, लेकिन नियान चेन से कहती है कि चलो हम लोग अलग हो जाते हैं। चेन उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि उस दिन हम लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिए थे, इस वजह से ऐसा हुआ। मैं तुम्हें सारी चीज़ें समझा दूंगा। लेकिन नियान उसकी एक भी बात नहीं मानती और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर एक और पर्सन आता है और नियान और उस पर्सन का हाथ टकरा जाता है। यही हमारे ड्रामा का मेन लीड होता है जिसका नाम मिस्टर फू होता है। मिस्टर फू नियान को जाते हुए देखता है और ऐसा लग रहा होता है जैसे वह नियान को शायद पहले से जानता हो। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर चेन कंपनी में काम कर रहा होता है। तभी वहाँ नियान आती है और कॉन्ट्रैक्ट देते हुए साइन करने के लिए बोलती है। मिस्टर चेन कहता है कि क्या तुम सच में मुझसे अलग होना चाहती हो इस दुनिया में? कौन सा मैन चीट नहीं करता? मैंने बोला ना कि मुझसे बस एक गलती हो गई। लेकिन नियान बस उसे साइन करने के लिए कहती है और बोलती है कि हम लोग अलग हो जाएंगे। मिस्टर चेन कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं साइन कर देता हूँ। वह साइन करके पेपर उसे दे देता है और नियान वहाँ से चली जाती है। मिस्टर चेन यही सोच रहा होता है कि बाद में तुम्हें ज़रूर पछतावा होगा। इसके बाद नियान अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल आती है। उसकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट होती है और नियान उनके लिए खाना भी लाई होती है। उसकी मॉम पूछती है कि आज तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो। फिर वह उसके मैरिज के बारे में पूछने लगती है। यहाँ नियान बता देती है कि मैंने मिस्टर चेन से ब्रेकअप कर लिया है। इस पर उसकी मॉम पूछती है कि तुमने ब्रेकअप क्यों किया, तुम लोग तो मैरिज करने वाले थे और 5 साल से साथ में थे। नियान कहती है कि वह मेरे लायक नहीं है और हम एक दूसरे से मैरिज नहीं कर सकते। उसकी मॉम पूछती रहती है लेकिन नियान बस यही कहती है कि चिंता मत करो, वैसे भी उसे मैरिज की जल्दी है, वह 30 ईयर्स का हो गया है, तो भला मैं उससे कैसे मैरिज करूं। मॉम उसे डांटने लगती है लेकिन नियान उसे मनाने लगती है। तभी उसकी मॉम कहती है कि ठीक है, तुम्हें याद है मैंने जो आंटी से तुम्हारी मुलाकात करवाई थी? नियान हाँ बोलती है। मॉम कहती है कि उनका एक सन है और उसकी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार उससे मिल लो। नियान मना करने लगती है और कहती है कि अभी मेरा ब्रेकअप हुआ है और आप मुझे ब्लाइंड डेट पर भेज रही हैं, मुझे नहीं जाना। तो मॉम ड्रामा करने लगती है और कहती है कि मैं जल्दी मरने वाली हूँ और तुम्हारी मैरिज भी नहीं देख पाऊंगी। नियान कहती है कि मॉम मैं अभी बहुत यंग हूँ। मॉम बोलती है कि तुम 25 ईयर्स की हो चुकी हो और बोल रही हो कि यंग हो। फिर मॉम कहती है कि अगर तुम मना करोगी तो मैं यह खाना नहीं खाऊंगी और ऐसे ही मरना पसंद करूंगी, जिस पर नियान को मजबूरी में मानना पड़ता है। वह कहती है कि ठीक है,
मैं रेडी हूँ, लेकिन ब्लाइंड डेट पर बात बनेगी या नहीं इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकती। ये सुनकर मॉम खुश हो जाती है कि कम से कम वह जाने के लिए मान तो गई है। नियान फिर एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और वह कॉल लगाकर मिस्टर फू को बुला रही होती है यहाँ पर, लेकिन कुछ भी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। इधर मिस्टर फू देखते हैं जो कि ऑलरेडी वह रेस्टोरेंट में आ चुका होता है और वह नियान को देखकर सीधा उसके पास आ जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हारा ही नाम नियान है? तो वह हाँ कहती है। पूछती है कि क्या तुम मिस्टर फू हो? तो वह भी हाँ कहता है। फिर वह बैठ जाता है और कहता है कि हम दोबारा मिल गए। तो वह बोलती है कि क्या, जिस पर मिस्टर फू सोचने लगता है कि उस दिन मुझे नहीं देख पाई थी और फिर वह टॉपिक को हटा देता है। तभी वहाँ पर वेटर आ जाती है तो वह अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करता है पर और नियान से डायरेक्ट कहता है कि मुझे ब्लाइंड डेट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या तुम अपना हाउस रजिस्ट्रेशन लाई हो? वह सुनकर हैरान होती है कि इसका भला क्या ज़रूरत है। तो मिस्टर फू बताता है कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक दूसरे से मैरिज कर लें और सर्टिफिकेट अब भी ले लें, क्योंकि मुझे कोई भी तुमसे प्रॉब्लम नहीं है। और अपने बारे में भी बताता है कि मैं अभी 28 ईयर्स का हूँ और हाँ, मेरा जो अभी सैलरी है वह 2 लाख है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो आई होप तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर नियान सोचती है कि ये प्रपोजल काफ़ी डिसेंट लग रहा है। वैसे भी मॉम से पीछा छुड़ाने के लिए मुझे इस पर्सन से मैरिज कर लेना चाहिए। फिर वह दोनों सिविल ब्यूरो में आ गए थे, जहाँ पर वह पूछता है कि क्या तुम्हें पछतावा तो नहीं होगा ना, तुम दोबारा से इसके बारे में सोच लो। लेकिन वह कहती है कि नहीं, मुझे क्यों कोई पछतावा होगा, और वह दोनों आकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। बाहर निकलकर नियान यही सोच रही होती है कि मैंने एक पर्सन से जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ उससे मैंने मैरिज कर लिया है। मिस्टर फू उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है कि इसमें मेरे पैसे सैलरी के आते रहते हैं, तो तुम इनका यूज़ कर सकती हो, और वह उसका पासवर्ड भी बता देता है। फिर बोलता है कि वह क्या है, न कि मैं ज़्यादा विमेन में इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। तो वह पूछती है कि क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम मैन को पसंद करते हो? तो वह कहता है कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। वह क्या है, मैं काम में ज़्यादा बिजी रहता हूँ, तो इससे तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? वह कहती है कि नहीं। तो मिस्टर फू कहता है ठीक है, मैं फिर काम पर जा रहा हूँ, और वहाँ से चला जाता है। तभी नियान के पास कॉल आता है और उसे हॉस्पिटल से कॉल आया था कि तुम्हारी मॉम यहाँ पर हॉस्पिटल से जाने की कोशिश कर रही है, जिससे कि नियान जल्दी से हॉस्पिटल आती है अपनी मॉम के पास। तो वह देखती है उसकी मॉम सभी चीज़ों को फेंक रही थी और वह काफ़ी गुस्से में थी, जिससे नियान उनसे रीज़न पूछने लगती है। उसकी मॉम गुस्सा करने लगती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हें मिस्टर चेन ने चीट किया है ना, वह भी रॉन्ग के साथ। तो वह बोलती है कि हाँ मॉम, पर आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? मॉम तो गुस्सा करने लगती हैं कि उसकी मॉम ने पहले मेरे हस्बैंड को चोरी कर लिया और अब उसकी डॉटर तुम्हारे होने वाले हस्बैंड को चोरी कर रही है। मैं यहाँ पर शांत नहीं बैठने वाली हूँ, इस बार मैं उसे जाकर ज़रूर लड़ने वाली हूँ। पर वहाँ पर नियान उन्हें समझाने लगती है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, हम उनका क्या बिगाड़ लेंगे, और बताती है कि मैंने ऑलरेडी मिस्टर फू से मैरिज कर लिया है और हम दोनों की ब्लाइंड डेट भी अच्छी तरीके से गई है, जिस पर मॉम शांत हो जाती हैं कि ठीक है, फिर मैं इस बात को जाने दे रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि वह बाहर आती है, तभी उसके पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वह बता रही थी कि मैंने रॉन्ग को वीचैट पर पोस्ट करते हुए देखा है कि वह मिस्टर चेन के साथ मैरिज करने वाली है। मिस्टर चेन तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना, और तुम दोनों एक दूसरे से मैरिज करने वाले थे। वह बताती है कि हाँ, मिस्टर चेन ने मुझे रॉन्ग के साथ चीट किया है, इसलिए हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है। तो उसकी फ्रेंड यह सुनकर बहुत ही हैरान होती है और कहती है कि रुको, वीचैट पर वह सीधा बन रही है, मैं अभी उसकी पोल खोलती हूँ। पर नियान उसे कुछ भी करने से मना कर देती है और बस यही बोलती है कि मैं चाहती हूँ उससे शांति से अलग हो जाने के लिए, और मैं और दोबारा से कोई लफड़ा नहीं करना चाहती हूँ। और हाँ, मैंने यह भी प्लान किया है कि उसका दिया हुआ घर सेल करके उसे पैसे लौटा दूंगी। तो क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रह सकती हूँ? उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ यार, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे, वैसे भी हम लोग साथ में रहेंगे तो ये तो काफ़ी अच्छा होगा। जैसे ही वह दोनों अपनी बात खत्म करते हैं, तभी वहाँ पर नियान के पास मिस्टर फू का कॉल आ जाता है और वह बोलता है कि हमारी फैमिली और मेरी फैमिली को आज डिनर पर इनवाइट किया है, तो मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। जहाँ पर नियान कहती है कि मैंने आपको मैसेज ऑलरेडी कर दिया है कि मेरी मॉम की कंडीशन ख़राब है, तो वह फैमिली डिनर पर नहीं आ पाएंगे। मिस्टर फू कहता है फिर तुम अकेले भी आ सकती हो, तो वह बोलती है कि ठीक है। तो मिस्टर फू कहता है कि रुको, मैं लेने आ रहा हूँ, लेकिन वह मना कर देती है कि मैं खुद टैक्सी लेकर भी आ सकती हूँ। बाद में हम देखते हैं कि वह उस रेस्टोरेंट में आ गई होती है
जहाँ पर उसे चेन की मॉम और रॉन्ग साथ में मिल जाते हैं। उसकी मॉम नियान को ताना मारने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि चेन और तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है और मैं तो कभी तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ मानती ही नहीं थी। मैंने हमेशा रॉन्ग को अपनी डॉटर इन लॉ माना है। मेरी डॉटर इन लॉ भी यही बनेगी। तुम मेरे सन का पीछा छोड़ दो, यही बेहतर होगा। रॉन्ग भी यहाँ पर ताना मारने लगती है कि पहले तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम के हस्बैंड को चुराया और अब तुम मेरा प्यार चुराना चाहती हो। तभी वहाँ पर मिस्टर फू भी आ जाता है और उसे चलने के लिए बोलता है। तो नियान उन्हें इंट्रोड्यूस कराती है कि इससे मिलिए, ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं। जिसे देखकर चेन की मॉम को तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये कल मेरे सन के पीछे पड़ी थी और आज इसने नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। यहाँ पर रॉन्ग को भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि ये और चेन तो एक दूसरे के साथ 5 इयर्स से रह रहे थे, तो इसने इतनी जल्दी अपने लिए एक दूसरा बॉयफ्रेंड कैसे बना लिया। और इसे डाउट भी रहा था कि क्या सच में ये पर्सन उसका बॉयफ्रेंड है। मिस्टर फू और नियान फिर अंदर आते हैं जहाँ पर मॉम उन्हीं का इंतजार कर रही थी और उसे देखकर बोलती हैं कि हम दोनों आज पहली बार मिल रहे हैं। हालांकि मैं तुम्हारी मॉम से काफ़ी बार मिली हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत पहले देखा था। अब तो तुम काफ़ी ब्यूटीफुल हो गई हो और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे सन के साथ हो गई हो। मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम जैसी गर्ल को अपनी डॉटर इन लॉ बनाना और आज मेरी यह इच्छा पूरी भी हो गई है। वह दोनों फिर खाना खाने बैठते हैं तो यहाँ पर मिस्टर फू की मॉम उसे पूछने लगती है कि तुम्हारी मॉम की तबीयत खराब थी, ये मुझे पता चला, उन्हें क्या हो गया है। नियान बताती है कि उन्हें कैंसर हो गया है, जिसे सुनकर मिस्टर फू और उसकी मॉम परेशान होने लगती हैं कि यह कैसे कब हो गया। जब मैं उनसे मिली थी तो वह तो बिल्कुल ठीक थी। नियान कहती है कि हाँ, टेस्ट के दौरान ही हमें पता चला कि उन्हें स्टमक कैंसर है, पर आप चिंता मत कीजिए, ये फर्स्ट स्टेज का कैंसर है जिसे इलाज किया जा सकता है। यहाँ पर मिस्टर फू को भी यह बात सुनकर अच्छा नहीं लगा था और वह उसे झींगा पील करके देता है और खाने के लिए कहता है। यहाँ पर मिस्टर फू को देखा जा सकता है कि वह नियान की केयर कर रहा था। फिर वह दोनों डिनर करके बाहर आते हैं जहाँ पर नियान उसे कहती है कि मुझे पता है मैंने आपको पहले इसके बारे में नहीं बताया है, पर आप चिंता मत कीजिए। अगर मैंने आपकी मॉम को परेशान किया हो तो माफ़ कर दीजिए और हम डिवोर्स भी ले सकते हैं। तो वह बोलता है कि तुम डिवोर्स की बात क्यों कर रही हो, हमने तो कल ही मैरिज सर्टिफिकेट लिया था। वह बोलती है मैंने आपको पहले नहीं बताया था कि मेरी मॉम को स्टमक कैंसर है, तो ये हो सकता है आपको बुरा लगा हो। मिस्टर फू कहता है कि अगर क्या मेरी मॉम को कैंसर होता तब भी तुम मुझे डिवोर्स देती, तो वह मना करने लगती है। मिस्टर फू कहता है कि ठीक वैसे ही जब तुम्हारी मॉम को कैंसर है तो मैं कैसे तुम्हें डिवोर्स दूंगा, इनफैक्ट मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुम्हें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो। और तुमने मॉम की बातें तो सुनी ना, उन्होंने भी यही कहा है कि हम तुम्हारी मॉम को पूरा सपोर्ट करेंगे। उसकी बातें सुनकर यहाँ पर नियान को काफ़ी अच्छा लगता है। तभी उसके पास मिस्टर चेन का फ़ोन आ जाता है और वह उससे पूछने लगता है कि मैंने सुना है तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है, क्या सच में है तुमने अपने लिए न्यू बॉयफ्रेंड बना लिया है? तो वह हाँ कहती है। मिस्टर चेन उस पर गुस्सा करने लगता है कि हमारे ब्रेकअप को बस 1 दिन ही हुए हैं और तुमने अपने लिए न्यू बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है। क्या तुम उसके साथ पहले से ही थी और तुम लोगों ने एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड भी कर ली होगी ना, इसलिए तुम मुझे चीट कर रही थी और इतनी जल्दी मुझे छोड़ने के लिए मान भी गई थी। वह कहती है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है, तो मैं न्यू बॉयफ्रेंड बनाऊं या फिर कुछ भी करूं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और फिर वह कॉल कट कर देती है। इधर मिस्टर फू सिगरेट पी रहा था और वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे नियान हॉस्पिटल अपनी मॉम से मिलने आती है जहाँ पर उनकी सर्जरी होने वाली थी। तो वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी कि मॉम पता नहीं सर्जरी सक्सेसफुल होगी या नहीं। मॉम कहती हैं तुम मतलब की सर्जरी में 1 मिलियन पैसे लगा रही हो, मैं तो वैसे भी जल्दी मरने वाली हूँ, तुम्हें ये सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं थी। पर वह उनसे बकवास करने के लिए मना कर देती है। बोलती है कि आपको पता है ना कि आप चली जाएंगी तो मैं अकेली रह जाऊंगी। जहाँ तक बात रही पैसों की, तो मुझे उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, मैं बस आपकी चिंता कर रही हूँ, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। नाइट में वह घर पर बैठकर ड्रिंक कर रही थी और वह काफ़ी उदास होती है। तो वह मिस्टर फू के पास कॉल लगाकर बोलने लगती है कि क्या होगा अगर मेरी मॉम की सर्जरी सक्सेसफुल नहीं जाएगी, मैं तो इस दुनिया में अकेली रह जाऊंगी, मॉम के सिवा है कौन मेरे पास। मिस्टर फू उसे चिंता करने से मना करता है और बताता है कि तुमने जो हॉस्पिटल में अपनी मॉम को हॉस्पिटलाइज किया है वह काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, साथ ही जो गैस्ट्रिक कैंसर का ट्रीटमेंट होता है उसकी सक्सेसफुल रेट 90% होती है, तो तुम्हारी मॉम को कुछ भी नहीं होगा।
लेकिन फिर भी नियान चिंता कर रही थी, बोल रही थी कि मैं चाहती हूँ मैं अपनी लाइफ का 20% लाइफ अपनी मॉम को दे दूँ, जिससे तुम उनके लिए ज़रूर प्रे करना। उसकी बातें सुनकर यहाँ पर मिस्टर फू स्माइल कर रहा था। नेक्स्ट डे देखते हैं कि वह काफ़ी टेंशन में बैठी होती है। तभी वहाँ पर नर्स आती है तो वह पूछने लगती है, अभी डॉक्टर जांग तो अंदर गए ही नहीं हैं। तो नर्स बताती है कि तुम्हारी मॉम की सर्जरी डॉक्टर जांग नहीं बल्कि डॉक्टर यांग करेंगे। तो वह पूछने लगती है, ऐसा क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम हो गया है? वह बताती है कि डॉक्टर यांग जो हैं वह चाइना आए हैं स्पेशल तुम्हारी मॉम की सर्जरी करने के लिए। पता है कि वह हमारी हॉस्पिटल के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। ये तुम्हारा भाग्य है कि तुम्हारी मॉम को सर्जरी करने के लिए उन्होंने हाँ कर दिया है। यहाँ पर वह काफ़ी खुश होती है जानकर कि उसकी मॉम का ट्रीटमेंट एक अच्छा डॉक्टर कर रहा है। बाद में देखते हैं कि वह अपनी मॉम के पास होती है और उसकी मॉम की सर्जरी हो गई होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर फू फ्लावर लाता है तो मॉम उसे बोलने लगती हैं, तुम्हें इन सब चीज़ों पर पैसे बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी? मिस्टर फू कहता है कि मॉम आप चिंता मत कीजिए, ये सब तो ज़रूरी चीज़ें हैं। तभी वहाँ पर और सभी डॉक्टर्स भी आ जाते हैं। वहाँ पर मिस्टर फू को देखकर कहते हैं, तुमने मुझे चाइना से स्पेशल पेशेंट को ट्रीट करने के लिए बुलाया था, क्या कोई खास रिलेशन है तुम लोगों का? तो वह बताता है कि यह मेरी गर्लफ्रेंड है और उनकी मॉम का ही ट्रीटमेंट करना था। जिस पर डॉक्टर यांग बोलते हैं, तभी तो मैं सोचूं कि तुमने मुझे आने पर इतना फोर्स क्यों किया। ये ठीक है, और बताते हैं अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर मॉम और नियान काफ़ी खुश होते हैं। डॉक्टर फिर वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर फू कहता है कि मुझे काम पर जाना है तो मैं अब चलता हूँ। तो मॉम नियान को कहती हैं जाकर छोड़ने के लिए। तो फिर नियान मिस्टर फू को बाहर तक छोड़ने आती है और कहती है कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आज तुमने मेरी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए स्पेशल डॉक्टर को बुलाया। वह कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरी वाइफ हो तो मेरा ये फर्ज बनता है तुम्हारी केयर करना और तुम्हारी हेल्प करना। फिर वह वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर नियन को मिस्टर फू काफ़ी अच्छा लगने लगा था और वह उसके बारे में सोचने लगती है। बाद में हम देखते हैं कि वह अपने घर आती है। तभी वहाँ पर मिस्टर चेन था तो उसे देखकर पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मिस्टर चेन उसे कहने लगता है कि मैं ये बताने आया था कि तुमने जो पैसे भेजे थे वह मुझे रिसीव हो गए हैं। तो वह कहती है कि हाँ ठीक है, ये घर 8 मिलियन में मैंने सेल किया है और तुम्हारे अकाउंट में मैंने 6 मिलियन पे किए हैं, क्योंकि जब तुमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो तुम्हें मैंने 2 मिलियन दिए थे। मिस्टर चेन कह रहा है कि क्या हमें अलग होना ज़रूरी है, हम साथ में तो रह सकते हैं। वैसे भी तुम्हारे पास अब घर भी नहीं है, तुम अपने फ्रेंड के घर में रह रही हो और नहीं तुम्हारे पास अब जॉब है, तुमने कंपनी में जॉब भी छोड़ दिया है। और वह बोलता है कि तुम प्लीज़ मेरे साथ ही रहो, मैं तुम्हें घर और जॉब दोनों दूंगा। तो वह पूछती है ठीक है, फिर रॉन्ग का क्या होगा? तो वह कहता है कि रॉन्ग से भले ही मैं मैरिज कर लूँगा, लेकिन मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। तो वह कहती है इसका मतलब तुम मुझे मिस्ट्रेस बनाकर रखना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस कभी नहीं बनूंगी। मिस्टर चेन कहने लगता है वह रॉन्ग फैमिली की डॉटर है, मैं उसे कैसे मना कर सकता हूँ, और रॉन्ग फैमिली के मेरी कंपनी में भी 30% शेयर हैं, मैं चाहकर भी उन्हें नाराज़ नहीं कर सकता हूँ। वह बोलती है कि मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है, मैं बस ये तुमसे बताना चाहती हूँ कि मेरे पास अब कोई और पर्सन है और मैं उस रिलेशन को कभी नहीं ख़त्म कर सकती हूँ, तो तुम दोबारा मुझसे मिलने मत आना। फिर वह अंदर आकर सोचने लगती है कि आज तो मिस्टर फू ने मेरी मॉम की इतनी हेल्प की है तो मुझे उनके साथ डिनर पर जाना चाहिए, और कॉल करती है और पूछती है कि क्या आप फ्री हैं, पर वह बोलता है कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा काम है। तो वह कहती है कि ठीक है फिर अपना ध्यान रखना, और वह कॉल कट करके सोचने लगती है कि मिस्टर फू बहुत ज़्यादा बिजी परेशान है, मुझे उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट डे वह हॉस्पिटल अपनी मॉम के लिए खाना देने आती है तो उसकी मॉम बोल रही होती है कि तुम क्या कभी मिस्टर फू के साथ डिनर करने नहीं जाती हो या फिर उसे मिलती नहीं हो? तो वह बोलती है मॉम वह बहुत ज़्यादा बिजी रहता है तो मैं उसे कैसे मिल पाऊंगी। मॉम बोलती हैं कि तुम्हें पता नहीं है, आज के दिन उसकी ऑफिस में छुट्टी रहती है तो तुम्हें उससे मिलना चाहिए था, क्या तुम्हें अभी भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता कर पाई हो? तो वह बोलती है कि नहीं, मुझे तो उसके बारे में मिस्टर फ्यू ने नहीं बताया था। तो वह कहती हैं कि तुम्हारा काम है पता करना, और जल्दी से उसे हॉस्पिटल से भेज देती हैं। नियान जब बाहर आती है तभी उसे मिस्टर फू का कॉल आता है, जहां पर वह पूछती है कि हाँ बताइए आपने क्यों कॉल किया है। तो मिस्टर फू बोलता है कि मॉम ने तुम्हारे लिए अपने हाथों से चिकन फ्राई बनाया है और वह चाहती हैं कि तुम इसे खाओ क्योंकि वह तुम्हें बहुत पसंद है, ना तो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो वह बोलती है कि ठीक है मैं आकर ले लेती हूँ, पर मिस्टर फू कहता है कि तुम अपना एड्रेस सेंड कर दो, मैं वहीं पर आकर तुम्हें ये दे दूंगा। नियान कहती है ठीक है, बोलकर उसे अपना एड्रेस भेज देती है।
बाद में हम देखते हैं कि मिस्टर फू उसके घर पर आ गया होता है और वह डोर नॉक करता है तो वहाँ पर एक बॉय होता है जो ब्रश कर रहा होता है और उसने ठीक से कपड़े भी नहीं पहने होते। यह देख वह हैरान होने लगता है कि तुम कौन हो। इस लड़के को लगता है कि मिस्टर फू डिलीवरी बॉय है, पर वह समझ नहीं पा रहा था कि कब से डिलीवरी बॉय इतने हैंडसम होने लगे हैं। और वह देखता है कि उसके हाथ में चिकन फ्राई है तो वह बोल देता है कि मैंने इसे ऑर्डर नहीं किया है, शायद तुम गलत एड्रेस पर आ गए हो। जैसे ही डोर बंद करने वाला था तभी मिस्टर फू दरवाजे पर अपना हाथ रख देता है और बोलने लगता है कि सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस लड़के को तो समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा ही घर है तो मुझसे क्यों पूछ रहा है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर नियान भी आ गई थी और वह मिस्टर फू को वहाँ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है, इतनी जल्दी कैसे आ गया, और उस लड़के को देखकर बोलती है कि मैं भी इस लड़के को नहीं जानती हूँ। तो वह लड़का कहता है कि तुम भला मुझे क्यों जानोगी, और यह मेरा घर है तो तुम लोग मेरे घर में घुसने की कोशिश मत करना। और डोर बंद करने वाला था पर मिस्टर फू उसका गला पकड़कर पूछने लगता है कि बताओ तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। और फिर वह नियान को कहता है कि लगता है कि ये मेंटली इल है तो जल्दी से पुलिस को कॉल करो। ये सुनकर वह हैरान होने लगता है कि तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, ये मेरा घर है तो मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा और तुम लोग मुझे मेंटली इल बोल रहे हो। नियान कह रही होती है कि ये तुम्हारा घर नहीं है तो वह बोलता है कि हाँ ये मेरी सिस्टर का घर है, तो क्या ये मेरा घर नहीं हुआ। जिसे सुनकर नियान उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी सिस्टर का नेम किन है, तो वह हाँ कहता है वह मेरी अपनी सिस्टर है। जिस पर नियान को सब समझ में आ जाता है क्योंकि वह अपनी फ्रेंड के घर पर ही रह रही थी और मिस्टर चेन का दिया हुआ हाउस तो उसने पहले ही सेल कर दिया था। बाद में तीनों बिल्कुल ही चुप बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर किन आती है और अपने ब्रदर को मारते हुए कहती है कि तुम आज भी स्कूल नहीं गए हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, खुद की हालत देखो, तुमने ये क्या पहन कर रखा है, इधर गेस्ट के सामने तुम मुझे एम्बैरस करने वाले हो। तो वह बोलता है कि मैं हरदम स्कूल क्यों जाऊंगा। तो फिर से मारते हुए कहती है तो क्या करोगे, दिन भर घर में बैठे रहोगे। जिसे फिर वह गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। किन दोनों को सॉरी बोलती है कि मेरे ब्रदर की वजह से तुम लोग परेशान हो गए। एक्चुअली में वह यहाँ पर आता नहीं है, पता नहीं उसने अपने हॉस्टल से यहाँ पर आने का कैसे सोचा है। और वहाँ पर एक और पर्सन को देखकर पूछती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो नियन हाँ बोल देती है। किन सोचने लगती है कि इसका इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड कैसे है यार। फिर वह जल्दी से हैंडशेक करती है तो मिस्टर फू भी उससे हाथ मिला लेता है। किन उसे देखकर काफी इम्प्रेस हो गई थी तो वह अपना हाथ ही जल्दी से हटा लेता है और बोलता है कि मैं बिजी हूँ तो मुझे जाना पड़ेगा। नियान जल्दी से उसे बाहर छोड़ने आती है जहाँ पर मिस्टर फू उसे बोल रहा होता है कि क्या तुम यहीं पर रहती हो, तो वह हाँ कहती है। मिस्टर फू कहता है क्या यहाँ पर रहना तुम्हें ऑकवर्ड नहीं लग रहा है। वह कहती है कि हाँ, पर मुझे जैसे ही दूसरा अपार्टमेंट रेंट पर मिल जाएगा मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगी। इधर उसकी फ्रेंड तो खिड़की से छुपकर उन दोनों की बातें सुन रही थी। मिस्टर फू कहता है कि तुम्हें दूसरा अपार्टमेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम दोनों साथ में रह सकते हैं। वैसे भी हम दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है और अब हम एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी संभालना चाहिए। और उसे अपने अपार्टमेंट की कीज दे देता है। बोलता है कि वहाँ पर बॉडीगार्ड होगा तो वह सेफ है और यहाँ पर देखो ये लोकल है तो यहाँ पर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और फिर वहाँ से चला जाता है। नियन काफी हैरान थी और वह मिस्टर फू के बारे में ही अंदर आकर भी सोच रही थी। उसकी फ्रेंड उसे कितना भी आवाज देती है लेकिन वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। पर तभी उसे ध्यान आता है तो उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या हुआ, तुम मिस्टर फू की बातों में पूरी तरह से डूब गई हो, अब क्या तुम दोनों साथ में ही रहने वाले हो। और कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, अभी तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो तुम्हें मैरिज तक का तो वेट करना चाहिए। वह बताती है कि वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि हस्बैंड है। जिसे सुनकर किन को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था तो नियान अपने पर्स से मैरिज सर्टिफिकेट निकालकर उसे दिखाती है। उसकी फ्रेंड तो देखते रह जाती है कि उसे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था और बोलती है कि तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुम्हारा इतना हैंडसम हस्बैंड है, ये तो चेन से भी अच्छा है। और कहती है कि ठीक है तो मैं तुम्हारा अपार्टमेंट शिफ्ट कराने में तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन हाँ तुम वहां जाने पर मुझे भूल मत जाना यार। नियान उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। फिर वह मिस्टर फू के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई होती है और नाइट हो गई होती है तो वह सोचती है मिस्टर फू को कॉल करके पूछने के लिए। जैसे ही कॉल करती है तो वह बोलता है कि मैं बिजी हूँ, क्या तुम्हें कुछ बोलना है। तो वह कहती है कि नहीं, मैं बस पूछ रही थी कि क्या तुम आज आओगे कि नहीं।
मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में आ गई हूँ, वह कहता है। मैं नहीं आ पाऊँगा, तुम जाकर सो सकती हो, मेरा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वह बोलती है कि ठीक है। मिस्टर फू अपने सभी फ्रेंड्स के साथ था और ड्रिंक करने के लिए उसे बोल रहे थे। बाद में हम देखते हैं कि वह लेट नाइट में आता है तो उसकी मॉम गुस्सा कर रही थी कि अब तुम्हारी मैरिज हो गई है तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हें घर पर टाइम पर आना है। बताओ, तुम कंपनी का काम खत्म करके अब आ रहे हो और तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी वाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। अगर तुम उसे टाइम नहीं दोगे तो वह किसी और के साथ चली जाएगी। वह कहता है कि हाँ, मैं समझ गया हूँ और मैं अब से ध्यान रखूंगा। फिर वह बैठकर वहीं पर आराम करने लगता है। तभी नियान नीचे आती है और वह उसे देखकर कहती है कि इतनी नाइट में आए हो, और उसको चादर ओढ़ा देती है और जाने ही वाली थी। तभी मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने क्लोज कर लेता है। नियन देखती है कि उसमें से वाइन की स्मेल आ रही है, तो वह पूछती है कि क्या तुमने ड्रिंक किया है, और फिर वह उसका फीवर चेक करती है तो सच में उसे फीवर होता है, जिस पर वह उसे बोलने लगती है कि क्या तुम्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। मिस्टर फू मना कर देता है और कहता है कि मैं बस आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अपने रूम में जाकर शावर लेकर बैठता था। तभी उसे अजीब फीलिंग होने लगती है, तो वह अपने फ्रेंड के पास कॉल करता है और पूछता है कि तुमने मेरी वाइन में क्या मिलाया है। उसका फ्रेंड कहता है कि मैंने पहले ही मना किया था कि उन लोगों को तुम्हारी वाइन में ड्रग्स न मिलाने के लिए, पर तुम चिंता मत करो, बस उन्होंने बताया था, थोड़ा अमाउंट में ही मिलाया था। जिस पर वह गुस्से में फ़ोन कट कर देता है। तभी उसके रूम में नियान आ जाती है और बोलती है कि मैं मेडिसिन लेकर आई हूँ, तुम्हारा फीवर इससे ठीक हो जाएगा। पर तभी मिस्टर फू को ऐसे देखती है तो जल्दी से कहने लगती है, मुझे नहीं पता था कि तुमने अभी अभी शावर लिया है, वरना मैं नहीं आती। और वह कहती है कि मैं ये मेडिसिन कहाँ पर रख दूँ, लेकिन मिस्टर फू उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है, तो वह आकर उसे आवाज़ लगाने लगती है, जिससे मिस्टर फू फिर उसके पास जाता है और पीछे से हग कर लेता है। मिस्टर फू के ऐसे बिहेवियर से नियन के हाथ से प्लेट गिर जाती है। मिस्टर फू उसके नेक पर किस करने लगता है। वह कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो। तो मिस्टर फू उसे अपनी ओर टर्न कर कहता है, क्या तुम ड्रग का इफेक्ट कम करने में मेरी हेल्प कर सकती हो। वाइफ तो नियन मान जाती है और वह दोनों किस करते करते नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नाइट स्पेंड करने के बाद मिस्टर फू उससे सॉरी बोलने लगता है, पर नियन तो वहाँ से जल्दी से भाग जाती है और बाहर आकर यही सोच रही होती है कि मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है, कहीं मैं मिस्टर फू को पसंद तो नहीं करने लगी हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि वह जब नीचे आती है तो देखती है कि मिस्टर फू वहाँ पर नहीं है, तो वह सोचने लगती है कि क्या वह पहले ही जा चुका है। तभी उसके पास इंटरव्यू पास होने का कॉल आता है, जहाँ पर बताया जाता है आपने जो हमारी कंपनी में इंटरव्यू दिया है वहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लिया गया है। तो वह काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि मैं अभी आ रही हूँ। उसे जाते हुए मिस्टर फू ऊपर से देख रहा था, यानी कि वह घर पर ही था। बाद में नियान अपने ऑफिस में आकर काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर मैनेजर आता है जिसका नाम यू था और वह बोलता है, क्या तुम काम कर रही हो। तो वह हाँ बोलती है। पूछती है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो वह कहता है कि हाँ, आज हमारे पास एक रिच जियंग फैमिली की डॉटर का इनविटेशन आया है और वह लोग चाहते हैं कि हम उनका डिनर पार्टी अटेंड करें क्योंकि उनका बर्थडे है। तो इस पार्टी में एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, तो क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो। तो वह बोलती है कि नहीं, मैं बिजी हूँ और मेरे पास बहुत काम है। तो वह बोलता है कि तुम अभी नई हो तो ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है, इसलिए तुम मना कर रही होगी। तो यहाँ पर वह अब हाँ बोलती है। तो वह कहता है कि मुझे बस एक पार्टनर की ज़रूरत है और तुम बस छोटी डिज़ाइनर से ही सेटिस्फाइड हो, लेकिन क्या पता अगर तुम रिच फैमिली की पार्टी में जाओगी तो वहाँ पर भी तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है और आगे चलकर तुम्हें हमारी कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट संभालने में हेल्प भी हो सकता है, क्योंकि तुम ऑलरेडी उन्हें जानती होगी। जिस पर यहाँ पर नियान को भी यह बात सही लगती है और वह जाने के लिए मान जाती है। तो उसका मैनेजर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें शाम को लेने आऊँगा। इसके बारे में वह मिस्टर फ्यू को भी बता देती है कि मैं आज घर पर लेट से आऊँगी। तो मिस्टर फू भी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भी आज कहीं जाने वाला था तो घर पर आने में लेट हो जाएगा। तो वह बोलती है कि ठीक है। बाद में हम देखते हैं कि वह मिस्टर फू के साथ जियांग फैमिली की बर्थडे पार्टी में आती है और वह उससे कहती है कि तुम जाकर कॉन्टैक्ट्स बढ़ाओ और मुझे यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होगी, मैं अकेले रह सकती हूँ। तो यू बोलता है कि नहीं, हम साथ में ही चलते हैं। तभी वह लोगों की मुलाकात मिस्टर चान और उसके फ्रेंड से हो जाती है, जिसे देखकर मिस्टर चेन हैरान होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और उसके फ्रेंड का भी सेम रिएक्शन था।
मिस्टर यू बताता है कि यह मेरे साथ एज अ पार्टनर आई है और कहता है कि इनके पास कोई और ही बॉयफ्रेंड है, लेकिन हम एक ही कंपनी में काम करते हैं तो मैं इन्हें साथ में लाया हूँ। फ्रेंड पूछता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या काम करता है, तो वह बोलती है कि तुम्हें इससे क्या करना है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि ऑफ कोर्स हम एक दूसरे को जानते हैं बहुत टाइम से, तो तुम क्या यह भी नहीं बता सकती हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या काम करता है। और मजाक उड़ाते हुए कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह अभी जॉब फाइंड कर रहा हो तुम्हारी तरह। तो मिस्टर चान कहता है कि मैं चेन ग्रुप का सीईओ हूँ, तो उसका जॉब तो आसानी से लगवा ही सकता हूँ, लेकिन वह कहती है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। चेन का फ्रेंड उसके नेकलेस को देखता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है ज़रूर ये नेकलेस तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें दिया होगा, पर यह तो फेक है। लगता है कि इसका बॉयफ्रेंड रिच भी नहीं है और कहीं मिस्टर चेन को छोड़कर तुम पछता रही होगी। तभी वहां पर रोंग आ जाती है और मिस्टर चेन को अपने डैड से इंट्रोड्यूस कराने लगती है, ये बोलकर कि यह मेरा बॉयफ्रेंड है। तो यहाँ पर डैड कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं देते हैं। तो रोंग कहने लगती है कि डैड आप हमेशा इतनी गुस्से में क्यों रहते हैं। डैड बोलते हैं तुम लोग जाकर पार्टी एंजॉय करो, मुझे कुछ काम है। तभी उनकी नज़र नियान पर जाती है और नियान को बहुत गौर से देखते रह जाते हैं। यहाँ पर रोंग ये बात नोटिस करती है और अपने डैड को कहती है कि आपको जल्दी से जाना चाहिए क्योंकि अंकल आपको बुला रहे थे। तो उसके डैड हाँ कहकर वहाँ से चले जाते हैं। नियान सोचने लगती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियांग फैमिली की डिनर पार्टी में मुझे अपने डैड मिल जाएंगे। हम एक दूसरे को बहुत टाइम बाद देख रहे हैं। यहाँ पर तभी रोंग की फ्रेंड आ जाती है और बोलने लगती है कि तुम्हारे ड्रेस तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर रोंग जानबूझकर अपने ड्रेस का शो ऑफ कर रही होती है कि मेरे डैड ने मेरे लिए इसे ऑक्शन से बाय किया है और इसकी प्राइस 20 मिलियन है। यहाँ पर तो साफ तौर पर नियन समझ पा रही थी कि उसे ही चिढ़ा रही होती है, लेकिन ज़्यादा कोई रिएक्शन नहीं करती है। तभी वहाँ पर जियांग फैमिली की डॉटर आ जाती है और सभी को पार्टी में आने के लिए थैंक यू बोलती है। वहाँ पर मिस्टर फू भी आया था अपनी सेक्रेटरी के साथ और उसके बारे में ही सभी लोग बात कर रहे थे कि फू ग्रुप चाइना का सबसे टॉप ग्रुप है और मिस जियांग की फैमिली भी टॉप रिचेस्ट में आती है। तो इन दोनों की फैमिली अगर एक हो जाए तो इन्हें बिजनेस में काफ़ी बेनिफिट होगा। और सुना है कि ऑलरेडी मिस जियांग की फियांसे मिस्टर फू है, पर उन्हें मिस जियांग पसंद करती हैं और ये बात सही भी होती है। यहाँ पर जियांग मिस्टर फू को बोल रही होती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम मेरे साथ आकर यहाँ पर सभी को अनाउंस कर सकते हो कि हम लोग एक दूसरे से मैरिज करेंगे और मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। पर मिस्टर फू उसके पास जाता भी नहीं है। सेक्रेटरी से कहता है कि तुम सब चीज़ें हैंडल कर लेना और वहाँ से निकल जाता है। तो उसका सेक्रेटरी आकर जियांग को नेकलेस देने लगता है, पर वह गुस्से से वहाँ से चली जाती है, जिससे सेक्रेटरी भी कुछ नहीं कर पाता है। यहाँ पर उसे नियान ने देख लिया था और उसे लग रहा था कि शायद मिस्टर फूफू ग्रुप के यहाँ सिक्योरिटी है और उनके बॉस के साथ काम करता है। तो उसके पीछे जल्दी से बाहर आती है और उसे आवाज़ लगाती है, पर बाहर बारिश हो रही थी तो आ नहीं पा रही थी, जिस पर जाकर मिस्टर फू उसे लाता है और कार में बिठाते हुए कहता है कि यह मेरी बॉस की कार है, उन्होंने मुझे दे दी थी। वह पूछती है कि क्या तुम मिस्टर फू के पर्सनल सेक्रेटरी हो, तो वह हाँ कहता है। वह कहती है कि ठीक है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े फू ग्रुप में काम करते हो। तो वह बोलता है कि हाँ, मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। फिर मिस्टर फू उसे घर लाता है तो उसकी आंख लग गई थी। बाद में हम देखते हैं कि उसके रूम में नियान आती है और वह उसका कोट लाई थी देने के लिए। वापस मिस्टर फू बोलता है कि हाँ ठीक है, क्या कुछ और काम है। तो वह बोलती है कि तुम जब कंपनी जाओगे तो मेरा भी कंपनी उसी रास्ते में है, तो क्या तुम मुझे साथ में छोड़ सकते हो। मिस्टर फू यहाँ पर हाँ कर देता है। तो वह बोलती है कि ठीक है, मैं कल जल्दी उठने का ट्राई करूँगी, तुम मुझे छोड़कर जाना मत। नेक्स्ट मॉर्निंग वह जल्दी से आकर मिस्टर फू को चेक करती है तो रूम में नहीं था, जिस पर गुस्से से कहती है कि एक नंबर का झूठा इंसान है। पर तभी मिस्टर फू वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर वह देखती रह जाती है। बाद में हम देखते हैं कि वह दोनों कार में आते हैं। तभी नियान को रियलाइज़ होता है कि उसने जो कल ड्रेस पहनी थी उसका ब्रा मिसिंग है और वह इधर उधर खोजने लगती है। मिस्टर फू पूछता है क्या हुआ, क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो। वह सोचती है कि यह बात कैसे बताऊं और जल्दी से बहाना बनाते हुए कहती है कि हाँ, मेरी एक ईयरिंग खो गई है, तो मैं पीछे की सीट पर जाकर चेक कर सकती हूँ। तो वह बोलता है कि हाँ, मेरी ये बॉस की कार है, तुम जाकर चेक कर सकती हो। तो पीछे आकर चेक करने लगती है तो उसे नहीं मिलता है, जिस पर वह कहती है कि कोई बात नहीं, मैं बाद में ढूंढ लूंगी। इधर मिस्टर फू ने उसका ब्रा नोटिस कर लिया था, लेकिन वह भी बेचारा कुछ नहीं बोल पाता है। नियान फिर कंपनी आती है तो वहाँ पर देखती है कि सभी एम्प्लॉई एक मीटिंग के लिए बैठे होते हैं, क्योंकि उनका दूसरे ग्रुप से आज मीटिंग होने वाला था। तभी वहाँ पर मिस्टर चान और उसके साथ रोंग आते हैं।
रॉन्ग जब वहाँ पर नियान को देखती है तो वह गुस्सा करती है कि तुम फिर से यहाँ पर मेरे हस्बैंड को सिड्यूस करने के लिए आ गई हो। तो वह बोलती है कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ, लेकिन रॉन्ग को कहाँ ट्रस्ट होने वाला था। वह उस पर ब्लेम लगाने लगती है कि तुम यहाँ पर काम कैसे कर सकती हो। मुझे पता है तुम यहाँ पर इसलिए आई हो क्योंकि बार बार मेरे हस्बैंड को दिखाना चाहती हो। नियान कहती है कि जब यह तुम्हारा हस्बैंड होने वाला है तो मैं इसे कुछ भी नहीं समझती हूँ, एक फेंके हुए कचरे के समान है। चांद तो यह सुनकर गुस्सा करने लगता है। रॉन्ग उस पर ब्लेम लगाए जा रही थी, जिस पर वह कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम कंपनी के सारे एम्प्लॉय से पूछ सकती हो कि मैं यहाँ पर पहले से ही काम कर रही हूँ, और जब तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है तो तुम कैसे मुझे ये सभी चीज़ें बोल सकती हो। रॉन्ग फिर यहाँ पर आगे कुछ नहीं बोल पाती है। तभी वहाँ पर उसके डैड भी आ जाते हैं, जिसे देखकर वह बोलने लगती है कि आप यहाँ पर। तो वह बोलते हैं कि हाँ, मुझे कंपनी के सीईओ से कुछ बात करनी थी, तो मैं सोचा मैं खुद ही आकर बात कर लूँ। और वह सभी को देखते हैं तो कहते हैं कि आज का डिनर मेरी तरफ से होगा। तभी उनकी नज़र नियान पर भी जाती है और वह सोचने लगते हैं कि यह तो मेरी ही डॉटर है। और नियान भी उन्हें देखती है, लेकिन वह ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है, जिससे यहाँ पर उसके डैड को थोड़ा बुरा फील होता है। बाद में हम देखते हैं कि उन्होंने नियान को एक रेस्टोरेंट में बुलाया था और साथ ही उसके लिए एक केक का पीस भी मंगाते हैं कि मुझे पता है तुम जब छोटी थी तो ये बहुत ज़्यादा तुम्हें पसंद था। लेकिन यहाँ नियान कुछ नहीं बोलती है, तो वह बोलते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारा टेस्ट बदल भी गया हो बड़े होने पर, और कहते हैं कि ये लो, तुम जो भी चाहिए वह ऑर्डर कर लो। लेकिन नियान कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस ये बताइए कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। उसके डैड बोलते हैं कि मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ होगी क्योंकि मैंने कभी भी तुम्हारा ध्यान नहीं रखा है, लेकिन मेरी नज़रों में तुम हमेशा मेरी डॉटर होगी। और उसे कार्ड निकाल कर देते हुए कहते हैं कि इसे तुम अपनी मॉम का अच्छे से ध्यान रख सकती हो। वह बोलती है कि आप यह कार्ड मुझ पर एहसान जताने के लिए मत कीजिए, और जब आपको ध्यान रखना चाहिए था तब आप हमारे साथ नहीं थे बल्कि किसी और का ध्यान रख रहे थे। तो अब से मेरा और आपका कोई लेना देना नहीं है, और जाने लगती है। तभी वहाँ पर रॉन्ग भी आ गई थी और वह उसे मारते हुए कहती है कि तुम मेरे डैड को अब सिड्यूस करने लगी हो, यहाँ पर उनके साथ क्या कर रही हो, जिस वजह से सभी इसके बारे में बात करने लगते हैं। उसके डैड बोलने लगते हैं कि तुम क्या बकवास कर रही हो, ये बस इस कंपनी की एम्प्लॉई है तो उसे डिनर कराने लाया था। लेकिन रॉन्ग कहती है कि मुझे पता है ये किस टाइप की वुमन है, पहले तो ये मेरे होने वाले हस्बैंड को सिड्यूस कर रही थी और अब आपको कर रही है। नियान ये सब बकवास नहीं सुनना चाहती थी तो वहाँ से चली जाती है। बाद में हम देखते हैं कि वह जब घर पर होती है तो सारा न्यूज़ फैल गया होता है कि यहाँ पर नियान मिस्टर वांग की मिस्ट्रेस है, जिसे देखकर वह काफ़ी परेशान होने लगती है। इधर इस बारे में मिस्टर फू को भी पता चलता है तो वह सारी न्यूज़ हटाने के लिए बोलता है। बाद में हम देखते हैं कि जब वह सोकर उठती है तो अपना फ़ोन चेक करती है और वह देखती है कि उसमें सारा एक्सप्लेनेशन वीडियो दिख रहा था, जिससे सारा ब्लेम मिस्टर वैंग पर आ रहा था। तो मिस्टर वैंग उसके पास कॉल करते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरी डॉटर हो, तुम्हें यहाँ पर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। पर वह कहती है कि ये सारा कारनामा आपकी डॉटर ने किया था, तो आप उसे ही बोलिए, सारा समेटने के लिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। और मैं मीडिया वालों को बताऊंगी क्या कि मैं आपकी डॉटर हूँ? तो डैड कहते हैं नहीं, मैं उन्हें बोल दूंगा, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। पर वह मना कर देती है। डैड उसे कह रहे थे कि मैं तुम्हें अब्रॉड भेज दूंगा, यहाँ पर तुम्हारी मॉम और तुम्हारा खर्चा भी उठा लूंगा, तो तुम इस मामले को सॉर्ट आउट कर दो। लेकिन वह मानने से इनकार कर देती है, जिस पर वह गुस्सा करने लगते हैं तो वह कॉल ही कट कर देती है। फिर वह अपनी मॉम से मिलने आती है तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने मीडिया पर जो चल रहा है वह सारी चीज़ें देखी हैं, यहाँ पर तुम्हारे डैड को ब्लेम किया जा रहा है तो तुम्हें उनकी हेल्प करनी चाहिए। वह गुस्सा करते हुए कहती है कि आपको अभी डैड की चिंता है, आपको पता नहीं है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है, फिर भी आप उनकी साइड ले रही हैं और हमें उनसे क्या करना है कि कुछ भी उनके बारे में लोग सोचें। मॉम समझाती हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे डैड ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन ग्रैंडपा ने हमारी बहुत मदद की है, उसी वजह से मैं तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर पाई हूँ, और ग्रैंडपा के लिए मैं तुमसे ये बातें बोल रही थी। मुझे तुम्हारे डैड से अभी भी नफरत है, और तुम ही सोचो कि ऑनलाइन पर तुम्हारे और तुम्हारे डैड के बीच ऐसी घटिया अफवाह चल रही है, तो क्या यह तुम्हारे लिए बेटर होगा? जिस पर यहाँ पर नियान टेंशन में आ जाती है और वह मॉम से कुछ नहीं बोलकर बाहर आकर सैड होने लगती है। फिर वह घर पर आती है तो मिस्टर फू वहाँ पर उसका वेट कर रहा था। बोलने लगता है कि क्या हुआ,
तो वह कहती है कि कुछ नहीं, लेकिन मिस्टर फू उसे हंसाने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर नहीं करोगी? देखो, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ, तुम मना नहीं कर सकती हो। वह पूछती है कि क्या आज जो ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रहा है, तुम इसके बारे में मुझसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगोगे? तो वह कहता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है, जिसे सुनकर यहाँ पर नियान को काफ़ी अच्छा लगता है और वह कहती है कि हाँ, हम चलेंगे बाद में। हम देखते हैं कि वह दोनों साथ में खाना खा रहे थे। तभी नियान के पास कॉल आता है, जहाँ पर मिस्टर चेन बोल रहा था कि तुम देखो, जब से मुझसे दूर गई हो तब से तुम्हें परेशानी हो रही है। अभी भी वक्त है, अगर तुम मेरे पास आ जाओगी तो मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगा, वरना तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। नियान कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है, तो दोबारा से मुझे डिस्टर्ब मत करना। मिस्टर चेन कहता है कि तुम अभी भी वही अपना घमंडी रवैया दिखा रही हो। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि रॉन्ग के डैड को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और रॉन्ग को मैं मना लूंगा। तुम्हारे रेपुटेशन को फिर से ठीक करने के लिए तभी उसका कॉल मिस्टर फ्यू ले लेता है और बोलता है कि दोबारा से मेरी वाइफ को परेशान मत करना, और कॉल कट कर देता है। नियान उससे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तो वह बोलता है कि हाँ बताओ। तो वह कहती है कि असल में जिसके साथ अफवाह फैल रही है ऑनलाइन, वह मेरे डैड हैं और वह मेरे बायोलॉजिकल डैड हैं, पर यह किसी को नहीं पता क्योंकि उन्होंने मेरी मॉम को बहुत पहले ही छोड़ दिया था। और कहती है कि जो पर्सन अभी कॉल किया था वह मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था, हम 5 ईयर से साथ में थे। तो मिस्टर फू पूछता है कि क्या मैरिज के बाद भी तुम दोनों का कांटेक्ट था? वह मना कर देती है कि नहीं, हम लोगों का ब्रेकअप बहुत पहले ही हो गया था। और वह कहती है कि अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम हो तो हम दोनों अलग भी हो सकते हैं। लेकिन मिस्टर फू कहते हैं कि नहीं, मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई भी मतलब नहीं है, मैं प्रेजेंट में विश्वास करता हूँ और यही मैं जानता हूँ कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और हम दोनों साथ में बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो यहाँ पर नियन को भी उसकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि वह बिल्कुल भी इस बात से दुखी नहीं हुआ कि उसका बॉयफ्रेंड मिस्टर चेन था, और इस बात से भी नहीं कि वह बिना फादर आइडेंटिटी की डॉटर है। नेक्स्ट डे नियन कंपनी आती है तो वहाँ पर जियांग थी और वह मैनेजर से बात कर रही थी कि मुझे नियान से ही अपनी डिज़ाइंस मैरिज के लिए रेडी करवानी है। तभी वहाँ पर नियान आती है तो उससे भी जियांग वही कहती है कि मुझे मिस्टर फू से मैरिज करनी है, तो उसी के लिए मैं ड्रेस डिज़ाइन करवाने आई हूँ। यहाँ पर वह बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसे चांस मिल रहा है डिज़ाइन करने के लिए। ये देखकर जियांग गुस्सा करने लगती है कि क्या इस बात से तुम्हें खुशी हो रही है? तो वह कहती है कि हाँ, मुझे इस बात से खुशी क्यों ना होगी, मेरा आपके साथ डिज़ाइन का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जियांग कहने लगती है कि तुम ज़्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो, तुम मेरे होने वाले हस्बैंड को सिड्यूस कर रही हो और मेरे सामने ड्रामा कर रही हो। तो नियान उसे कहती है कि आप क्या बात कर रही हैं? जहाँ तक आप बोल रही हैं कि मैं आपके हस्बैंड को सिड्यूस कर रही हूँ, तो मैं मिस्टर फू को जानती भी नहीं हूँ। भले मेरे हस्बैंड का नाम भी मिस्टर फू है, लेकिन मुझे पता है कि वह उसका सेक्रेटरी है। जिस पर वह गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम अभी भी मुझे झूठा साबित करना चाहती हो, और उसे मिस्टर फू के साथ फ़ोटो दिखाते हुए कहती है ये तुम ही हो ना? नियान यहाँ पर देखती है कि ये तो मिस्टर फू के साथ उसकी फ़ोटो है और उसे कंफर्म हो जाता है कि जियांग जिसके बारे में बात कर रही है वह उसका हस्बैंड ही है और यही फू ग्रुप का CEO है। वही तो मैं सोचूं, किसका नाम सेम कैसे हो सकता है। जियांग उसे चेक पकड़ते हुए कहती है कि अब से मेरे होने वाले हस्बैंड को सिड्यूस करने की कोशिश मत करना और उससे दूर रहना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वहाँ पर मैनेजर आता है और बोलता है कि क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट अच्छा हुआ? पर वह मना कर देती है। तो मैनेजर कहता है कि तुम्हें काम पर ध्यान देना चाहिए, वरना हो सकता है। तो वह बोलती है कि क्या हो सकता है? यही ना कि मुझे कंपनी से निकाल दिया जाएगा। और वह बहुत गुस्से में बाहर आती है तो देखती है कि मिस्टर फू उसका वेट कर रहा है। तो वह कार में बैठ जाती है और मिस्टर फू से कहती है कि चलो हम एक जगह डिनर करने चलते हैं। फिर वह दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहां बैठकर वह पूछ रही होती है कि क्या तुमने मुझसे कभी झूठ बोला है? तो वह मना कर देता है, जिस पर नियान उससे उसकी घड़ी मांगती है देखने के लिए। तो मिस्टर फू उसे निकाल कर दे देता है। वह ऑनलाइन सर्च करती है और कहती है कि इसकी कीमत 2 मिलियन दिखा रही है, पर तुमने कहा था कि तुम्हारी सैलरी सिर्फ 2 लाख है, तो तुमने इतनी महंगी घड़ी कैसे बाई की? यहाँ पर मिस्टर फू कुछ बोल नहीं पाता है। तो वह कहती है कि तुम ही मिस्टर फू हो जो चाइना के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं और तुम उसका सेक्रेटरी नहीं हो बल्कि रियल कंपनी के CEO हो। तो वह बोलता है कि ऐसा नहीं है। तो वह कहती है कि मुझसे झूठ बोलना बंद करो और गुस्से में बोलती है कि जब तुम्हारी फियांसे है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मैरिज करने की? क्या तुम मुझे दुनिया के सामने और पीठ पीछे मिस्ट्रेस बनाकर रखना चाहते हो? और कहती है कि मैं तुमसे जल्द अलग होना चाहती हूँ
और हाँ, मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ। अब से हम दोनों एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखेंगे। फिर हम देखते हैं कि वह अपने फ्रेंड के घर आती है, जहाँ पर वह काफ़ी सैड थी। उसकी फ्रेंड सारी बातें जानकर कहती है, मुझे पता है कि तुम इस बात से बहुत ज़्यादा हर्ट हुई होगी, क्योंकि तुम्हारी मॉम के साथ भी यही हुआ था और तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। पर मुझे लग रहा है कि शायद कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि देखने से तो मिस्टर फू तुमसे बहुत प्यार करता है, ऐसा मुझे लग रहा है। पर अगर उसका रियल नेम और मैरिज सर्टिफिकेट पर जो नेम है वह अलग अलग है, तो इसका मतलब मैरिज सर्टिफिकेट फेक है और तुम दोनों की शादी ही नहीं हुई। जिसे कंफर्म करने के लिए नियान फिर सिविल ब्यूरो आती है, जहां से उसे पता चलता है कि नहीं, ये मैरिज सर्टिफिकेट तो बिल्कुल सही है। फिर वह मिस्टर फू के घर पर आती है और उसे कहती है कि चलो हम लोग डिवोर्स ले लेते हैं। वह बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि डिवोर्स की बात तो मत करना। तो वह कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बनकर रहूं। वह बोलता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और हम लोगों ने मैरिज सर्टिफिकेट लिया है, तो तुम ये बात कैसे बोल सकती हो। वह कहती है कि तुमने जो मैरिज सर्टिफिकेट पर अपना नाम दिया है वह कुछ और ही है और तुम्हारा रियल नेम कुछ और ही है, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ तो हुए ही नहीं। वह कहता है कि हाँ, मैं मान सकता हूँ कि मेरा नाम डिफरेंट है, लेकिन मेरे दो नाम हैं और मैं एक ही पर्सन हूँ, और जो मैरिज सर्टिफिकेट पर है वही मेरा रियल नेम है, मिस्टर फू नेम। बाहरी लोग बस कहने के लिए जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर नियान को यह चीज़ एक्सेप्ट नहीं थी और वह उसकी फियांसे का चेक उसे देती है कि मुझे उसने दिया था और जाने लगती है। लेकिन मिस्टर फू उसे रोकते हुए कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे तुमसे अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपानी चाहिए थी। वह कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए केपेबल नहीं हैं। तुम्हारे और मेरे बीच बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो मिस्टर फू उसे दीवार से लगाकर कहता है, क्या केपेबल नहीं है? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो या मेरे बॉडी को पसंद नहीं करती हो? नियान उसे दूर हटाकर कहती है कि तुम ये कैसी बेशर्म वाली बातें कर रहे हो। वह कहता है कि क्या बेशर्म वाली बातें, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और फिर उसे किस करने लगता है। नियान उसे दूर हटाते हुए कहती है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता, बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर ही रहो। बाद में हम देखते हैं कि दोनों फैमिली की मॉम्स बैठी होती हैं और यहाँ पर मिस्टर फू सारी बातें बताता है। मिस्टर फू की मॉम भी कंफर्म कर देती हैं कि मिस्टर फू का जो मैरिज सर्टिफिकेट पर नाम है वही उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाला नाम है। तुम्हारे साथ कुछ भी धोखा नहीं किया गया है। जहाँ तक बात पब्लिक की है, तो अगर तुम चाहो तो हम इस रिलेशनशिप को पब्लिक भी कर सकते हैं। जिस पर नियान और उसकी मॉम को ट्रस्ट हो जाता है और नियान की मॉम कहती है कि तुम्हें मिस्टर फू को माफ़ कर देना चाहिए और तुम दोनों को साथ में अच्छे से रहना चाहिए। नाइट में नियान जब शावर लेकर आती है तो मिस्टर फू वहीं पर होता है। वह पूछती है, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? वह कहता है, क्यों, क्या मैं तुम्हारे रूम में नहीं आ सकता हूँ? नियान कहती है, मेरा इस टाइम कुछ भी करने का मन नहीं है, तो तुम यहाँ से चले जाओ। पर मिस्टर फू उसे बेड पर गिराकर कहता है, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? और वह दोनों क्लोज आने वाले थे। तभी मिस्टर फू के पास कॉल आ जाता है, तो वह नियान से दूर हो जाता है। जहाँ पर ग्रैंडपा इस पर काफ़ी गुस्सा कर रहे थे कि तुमने मैरिज कर ली और मुझे बताया भी नहीं। मैं बता रहा हूँ, मुझे अपनी डॉटर इन लॉ से जल्द मिलना है और तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जब नियान काम पर आती है तो वह देखती है कि वहाँ पर ग्रैंडपा ऑलरेडी आ गए थे और वह आकर उनसे बात करती है कि आप यहाँ पर। तो वह बताते हैं कि मैं मिस्टर फू का ग्रैंडपा हूँ और मुझे पता है कि उसने तुमसे बहुत जल्दी में मैरिज कर ली है, जिस वजह से मैं भी तुमसे नहीं मिल पाया। और मुझे जब पता चला ये बात, तब मैं तुमसे मिलने सीधा यहाँ पर आ गया। वैसे मेरी ही गलती है, मैं चाइना में नहीं था और मैं कल ही लौटा हूँ। और कहते हैं कि मैंने जैसा सोचा था तुम वैसे ही हो। तुम्हारे जैसी ब्यूटीफुल डॉटर इन लॉ को देखकर मैं काफ़ी खुश हूँ। यहाँ पर वह कहती है कि हाँ, मैं भी आपको पहली बार देख रही हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम अब जल्द से जल्द हमें ग्रैंड चाइल्ड देने की कोशिश करना, मैं इसका वेट करूँगा। यहाँ पर तो नियान शर्माने लगती है क्योंकि अभी अभी तो उनकी मैरिज हुई थी। बाद में हम देखते हैं कि वह दोनों एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं डिनर करने के लिए। तभी वहाँ पर जियांग भी पहुँच जाती है और वह दोबारा से नियान को बुली करने वाली थी, उसके चेहरे पर वाइन फेंकने वाली थी। लेकिन मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बस बहुत हो गया, तुम यहाँ पर आकर ड्रामा क्यों क्रिएट कर रही हो? वह बोलने लगती है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि तुम मेरे फियांसे हो जिसके साथ यहाँ पर घूम रहे हो? तो वह बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ और ना ही मैं तुमसे मैरिज करने वाला हूँ, और मैं बता दूँ नियान मेरी वाइफ है और हम दोनों की मैरिज हो गई है।
हमने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है, बस हमने अपनी वेडिंग पब्लिक नहीं की है। तो वह इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तुम इससे मैरिज नहीं कर सकते हो, जरूर इसने तुम्हें फंसाया है। और वह नियान पर नाइफ से अटैक कर देती है कि हम दोनों एक दूसरे को 5 ईयर से जानते हैं और तुम मुझे ऐसा ट्रीट कर सकते हो, मुझे छोड़कर किसी और से मैरिज कैसे कर सकते हो। पर मिस्टर फू नाइफ को हाथ से पकड़ लेता है और जियंग को धक्का देकर बोलता है, तुम हद से ज्यादा बढ़ गई हो। यहाँ पर मिस्टर फू के हाथ से ब्लीडिंग होने लगती है। नियन जल्दी से उसे हॉस्पिटल लाती है। इधर तो सब लोग जियंग के बारे में बातें कर रहे थे कि ये किसी और के हस्बैंड पर डोरे डालना स्टार्ट कर दी है, ऐसी विमेन को तो जिंदा नहीं रहना चाहिए। और जियंग गुस्से से पागल हो रही थी कि तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, मेरी उससे मैरिज फिक्स हुई थी। इधर हॉस्पिटल में मिस्टर फू को डॉक्टर बैंडेज कर देते हैं, तो वह बोलती है कि ठीक है मैं चलती हूँ। तो वह कहता है तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। तो वह कहती है कि मैं तुम्हारा क्यों ख्याल रखूंगी। मिस्टर फू कहता है क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से हर्ट हुआ था, मैं तुम्हें बचा रहा था। वह कहती है कि तुम न होते तो मुझे बचाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। फिर वह कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। बाद में हम देखते हैं कि घर पर आकर मिस्टर फू अपने कोट की बटन खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके हाथ में चोट लगी होती है, इसलिए वह खोल नहीं पा रहा होता। तभी वहां नियान आकर बोलती है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना कि तुम्हें हेल्प चाहिए, और वह उसका कोट ओपन करने लगती है। मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम सच में यही चाहती हो? वह घबराते हुए कहती है कि मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रही थी। मिस्टर फू कहता है, मुझे ग्रैंडपा ने ऑर्डर दिया है, उन्हें ग्रैंड चाइल्ड चाहिए, तो चलो हम लोग बेबी प्लान करते हैं। वह कहती है, पर इतनी जल्दी? मिस्टर फू कहता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ चाइल्ड करना चाहता हूँ। वह पूछती है, पर क्यों? तो वह बताता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, और अगर हम दोनों का बेबी हो जाएगा तो तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। वह कहती है कि मैं तुमसे दूर जाने वाली भी नहीं हूँ। और फिर वे दोनों रोमांस करने लगते हैं। मिस्टर फू उसे रिंग देते हुए प्रपोज करता है और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ऑफिशियली तौर पर मेरी वाइफ बन जाओ। तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और रिंग पहन लेती है। फिर वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।